दोस्तों, आज फिर से हम इंजीनियर बाबू के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो बीटेक सेकेंड सेमेस्टर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड 100205 है। इसे WOMP भी कहते हैं। इसको करने के लिए 3 घंटा समय दिया जाता है और सब्जेक्ट कोड 70 मार्क का है। ये 9 क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क का होता है। हम पिछले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको दिए थे और मैंने एक्सप्लेन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज कोर, व्हाई इट गिवन। कोर क्या है, ऐसे क्यों दिया जाता है, ये हमको बोल रहा है। द कोर इज ए डिवाइस, कोर एक डिवाइस है जो यूज इन कास्टिंग एंड मोल्डिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस इंटरनल कैविटी और रिंटरेंट एंगर्स। ये बोल रहा कि कोर एक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं कास्टिंग और मोल्डिंग प्रोसेस में। आइए हमें प्रोड्यूस करता है इंटरनल कैविटी और रिट्रेंट एंगल जो प्रोड्यूस हमको देता है। रिट्रेंट एंगल क्या है, जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, उसी को रिट्रेंट एंगल कहते हैं। द कोर इज नॉर्मली ए डिस्पोजर आइटम। यह कोर देने योग्य है, नॉर्मली देने योग्य है, आइटम that is destroyed to get out of the piece. They are most commonly used in sand casting. इस सैंड कास्टिंग में नॉर्मली यूज होता है, बट आर ऑल्सो यूज इन डाई कास्टिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग। और डाई कास्टिंग में भी यूज होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग में भी यूज होता है। देयर आर 7 रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स के लिए 7 रिक्वायरमेंट है। चेक करके देखते हैं। फर्स्ट, ग्रीन स्ट्रेंथ। ग्रीन स्ट्रेंथ इन द ग्रीन कंडीशन, ग्रीन कंडीशन में ग्रीन स्ट्रेंथ आता है, यह मिलता है। देयर मस्ट बी एडिक्यूट स्ट्रेंथ फॉर हैंडिंग, हैंडिंग के लिए स्ट्रेंथ पर्याप्त होना चाहिए। सेकेंड, इन द hardened state it must be strong enough to handle the force of casting. कास्टिंग के बल से स्ट्रॉन्ग मजबूती पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। थर्ड, परमीबिलिटी मस्ट बी वेरी हाई टू अलाउ फॉर द एस्केप ऑफ गैसेज। परमीबिलिटी हाई अलाउ होना चाहिए। फोर्थ, फ्रीएबिलिटी है द कास्टिंग और मोल्डिंग टू कोर्स। द कोर मस्ट बी बिग एनफ टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन को पर्याप्त मात्रा में कमज़ोर होना चाहिए। है द मटेरियल श्रिंक, जिससे कि मटेरियल श्रिंक हो जाता है। मोर ओवर दे मस्ट बी ईजी टू रिमूव ड्यूरिंग शेकआउट के समय रिमूव करने में आसानी हो जाए। फिफ्थ, गुड रिफ्रैक्टिवनेस इज रिक्वायर्ड है द कोर यूजुअली सराउंडेड बाय हॉट मेटल, हॉट मेटल से सराउंड होता है कोर ड्यूरिंग कास्टिंग और मोल्डिंग, कास्टिंग और मोल्डिंग के समय। स्मूथ सरफेस फिनिश
सरफेस फिनिश स्मूथ होना चाहिए। मिनिमम जनरेशन ऑफ गैसेज ड्यूरिंग मेटल पोरिंग। मिनिमम गैसेज जनरेशन होना चाहिए कब? मोल्डिंग के समय। ये हो गया थर्ड नंबर, थर्ड का ए का आंसर। अब थर्ड का बी का आंसर आपको बताते हैं और समझाते हैं। थर्ड का बी क्या बोल रहा है? लिस्ट द एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस पैटर्न मेकिंग टर्म्स। जो पैटर्न बनता है अलग अलग का, उसका फंक्शन एक्सप्लेन और लिस्ट बतावे। पैटर्न मेकिंग रिफर्स टू बी क्रिएशन ऑफ टेम्परेस्ट और मोडर्स। मोडर या टेम्परेस्ट को निर्माण बनाता है। यूज टू प्रोड्यूस वेरियस मेटल और वुड वर्किंग कंपोनेंट। इसको हम यूज कहते हैं अलग अलग मेटल में और वुड वर्किंग कंपोनेंट में। दिस पैटर्न सर्व एज गाइड फॉर वर्कर टू शेप एंड सेम पैटर्न मेकिंग टूल्स एंड देयर फंक्शन। जो वर्कर होता है पैटर्न को सेवा करने के लिए शेप देता है, मोड देता है और कास्ट मटेरियल इनटू द डिजायर्ड शेप एंड साइज। डिजायर शेप और साइज में ये सब वर्कर के लिए मिलता है। here are some pattern making tool their function। यहाँ सेम पैटर्न मेकिंग टूल्स बनता है उसके फंक्शन से। पैटर्न यहाँ कुछ पैटर्न टूल दिया हुआ है और उसका फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है पैटर्न पेपर। पैटर्न पेपर इज ए फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग पैटर्न। पैटर्न को क्रिएट करने के लिए पैटर्न पेपर एक महत्वपूर्ण नींव रखता है। इट इज़ लार्ज फ्लैट लाइट वेट पेपर। यह एक लार्ज बड़ा है, फ्लैट है और लाइट वेट है। पेपर दैट कम्स इन वेरियस विड्थ और वेट। अलग अलग का विड्थ और वेट का होता है पैटर्न पेपर। दूसरा है रूलर्स। रूलर्स आर क्रूशियल फॉर मेजरिंग एंड ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए और मेजर करने के लिए एक रूलर महत्वपूर्ण रखता है, यह इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फंक्शन है कॉल पैटर्न का। थर्ड है फ्रेंच कर्व। ए फ्रेंच कर्व इज ए फ्लेक्सिबल कर्व्ड रूलर यूज्ड टू ड्रॉ स्मूथ फ्लोइंग लाइन्स सेट स्क्वायर। फ्रेंच कर्व फ्लेक्सिबल कर्व्ड रूलर है जो यूज करते हैं स्मूथ ड्रॉ करने के लिए और लाइन को ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। सेट स्क्वायर ऑप्शन है 45, 45, 90 एंड 30, 60, 90 एंगल। सेट स्क्वायर जो कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री का होता है और इसको यूज करते हैं क्रिएट प्रोड्यूस राइट एंगल को बनाने के लिए एंड अदर एंगल नेसेसरी फॉर पैटर्न कंस्ट्रक्शन। और दूसरे एंगल बनाने के लिए पैटर्न कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ता है। ट्रेनिंग व्हील। अ ट्रेनिंग व्हील इज serrated व्हील attached to the हैंडल। ट्रेनिंग व्हील को हैंडल में अटैच करते हैं। टेप मेजर। ए फ्लेक्सिबल टेप मेजर इज यूज्ड फेक बॉडी मेजरमेंट एक्यूरेटली। फेक बॉडी को मेजरमेंट करने के लिए इसको टेप मेजर का यूज करते हैं। ये हुआ थर्ड के बी का आंसर। अब देखते हैं सी क्या बोल रहा है। वो रहा with neat sketch explain any 5 casting defect along with their remedies। देखिए 5 कास्टिंग डिफेक्ट को एक्सप्लेन करें और उसके रेमेडीज को भी लिखे।
It is an unwanted irregularity that appears in the casting during metal casting process. मेटल कास्टिंग प्रोसेस के समय कास्टिंग में अनवांटेड इरेगुलरिटी के कारण डिफेक्ट आता है। देयर आर वेरियस रीजन और सोर्सेज, यहाँ बहुत ही कारण है और सोर्सेज है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेक्ट्स इन द कास्ट मैटर, जो कि कास्ट मैटर में डिफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए कुछ डिफेक्ट को देखते हैं। द वेरियस कास्टिंग डिफेक्ट दैट अपीयर इन द कास्टिंग प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट दिखता है। जैसे फर्स्ट है ब्रो हॉर्स व्हेन गैसेज इंटरप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग ड्यू टू सॉलिडिफाइंग मैटर, मतलब कि जो सॉलिडिफाइंग मैटर के कारण कास्टिंग के सरफेस पर गैस इंटरप्ट करता है, उसके कारण यह ब्रोहर्स डिफेक्ट आता है। अराउंड और ओवर कास्टिंग कैविटी इज फॉर्म्ड कॉरेज ब्रोहल, जो कि एक राउंड बन जाता है और ओवर कैविटी फॉर्म करता है, जिसे कि ब्रोहर्स कहते हैं। देखिए ये राउंड बन गया, इसी को ब्रोहर्स कहते हैं गैस के इंटरप्ट करने से। Their defects are always present in the cope, ये हमेशा कोप में प्रेजेंट रहता है। पार्ट ऑफ द मोड के पार्ट में। इसका कारण क्या है? एक्सेसिव मॉइस्चर इन द सैंड में ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर रहता है, जिस कारण से डिफेक्ट आता है। लो परमेबिलिटी के कारण आता है। सैंड ग्रेन्स आर टू फाइन, सैंड ग्रेन्स कम होने के कारण आता है। टू हार्ड रैम्ड सैंड, हार्ड रैम सैंड के कारण आता है ब्रोहर्स। इनसफिशिएंट वेंटिंग इज प्रोवाइड, इनसफिशिएंट वेंटिंग प्रोवाइड करता है। और रेमेडीज देखते हैं, इसको दूर कैसे किया, इस डिफेक्ट जो कारण है उसको दूर कैसे करते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट इन द सैंड मस्ट बी कंट्रोल एंड केप्ट डिजायर्ड फेट, मतलब मॉइस्चर कंटेंट है उसको कंट्रोल करना चाहिए। हाई परमिटिविटी होना चाहिए, लो परमिटिविटी नहीं, हाई परमिबिलिटी होना चाहिए। सैंड ऑफ एप्रोप्रिएट ग्रेन साइज शुड बी यूज्ड, ग्रेन साइज का एप्रोप्रिएट करना चाहिए। सफिशिएंट राइमिंग होना चाहिए, इनसफिशिएंट नहीं रहे, सफिशिएंट राइमिंग होना चाहिए। एडिक्यूट वेंटिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइड, एडिक्यूट वेंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। सेकेंड डिफेक्ट श्रिंकेज कैविटी, अब श्रिंकेज कैविटी किसका कारण आता है उसको देखते हैं। श्रिंकेज कैविटी, द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द कास्टिंग ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज श्रिंकेज कैविटी। वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण कास्टिंग में जो फॉर्मेशन होता है उसी को श्रिंकेज कैविटी कहते हैं। जैसे ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये इसके कारण ये कास्ट डिफेक्ट आया, इसी को श्रिंकेज कैविटी कहते हैं। इसका कारण क्या? अनइवन और अनकंट्रोल्ड सॉलिडिफिकेशन, मतलब कि सॉलिडिफिकेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये कारण है। पोरिंग टेम्परेचर इज टू हाई, जो पोरिंग टेम्परेचर है वो हाई है, ज़्यादा है। अब इसका रेमेडी, इसको दूर कैसे किया जा सकता है। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन मोड डिजाइन। मोड डिजाइन में सॉलिडिफिकेशन डायरेक्शनल प्रिंसिपल को अप्लाई करके इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। बाय यूज ऑफ चीर्स एंड पैडिंग, चीर और पैडिंग को यूज करके जो डिफेक्ट कारण है इसको दूर कर सकते हैं। अब थर्ड है मिश्रण।
मिश्रण का बता। व्हेन द मोल्टन मेटल सॉलिडिफाइज बिफोर कंप्लीटली फिलिंग द मोल्ड कैविटी, मतलब मोल्ड कैविटी को कंप्लीट फिल होने से पहले ही ये सॉलिडिफाई हो जाता है मोल्टन मेटल, उसी को मिश्रण कहते हैं। लीव्स अप स्पेस इन द मोल्ड कॉल्ड एज मिश्रण। देखिए यहाँ फिर नहीं हुआ है, इधर सॉलिडिफाई हो गया है, इसी को कहते हैं मिश्रण। इसका कारण क्या है? रो फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल का रो फ्लूइडिटी के कारण होता है, रो टेम्परेचर के कारण होता है। तो थिन सेक्शन एंड इम्प्रॉपर गेटिंग डिजाइन और थिन सेक्शन के कारण ये मिश्रण डिफेक्ट आता है। इसको दूर कैसे कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द पोरिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करके, फ्लूइडिटी को इंक्रीज करके इसको दूर कर सकते हैं। प्रॉपर गेटिंग डिजाइन होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर गेटिंग डिजाइन होना चाहिए। टू थिन सेक्शन इज अवॉइड, टू थिन सेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, हटाना चाहिए। फोर्थ, हॉट टीयर्स और हॉट क्रैक्स डिफेक्ट। हॉट टीयर, हॉट क्रैक्स डिफेक्ट। हॉट टीयर्स और हॉट क्रैक्स। व्हेन द मेटल इज हॉट, जब मेटल हॉट होता है, इट इज बिग एंड रेसिडुअल स्ट्रेस इन द मटेरियल cause the casting fails if the molten cools down. The failure of casting in the case is brook crack or core has hot tear, hot cracking. इसका कारण क्या है? देखिए ये बड़ा हॉट क्रैकिंग है, हॉट टीयर है, इसी कारण डिफेक्ट आता है। और इसका कारण क्या है? इम्प्रॉपर मोल्ड डिजाइन, इम्प्रॉपर मोल्ड डिजाइन के कारण डिफेक्ट आता है। इसका रेमेडीज क्या है, दूर कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर मोल्ड डिजाइन करना, जो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रॉपर मोल्ड डिजाइन करना जो कि इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेस फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कास्टिंग के मटेरियल जो फॉर्म बनता है, वो रेसिडुअल स्ट्रेस को एलिमिनेट करना चाहिए। अब फिफ्थ है शिफ्ट और मिसमैच डिफेक्ट। शिफ्ट और मिसमैच डिफेक्ट। द डिफेक्ट ऑफ काउज्ड ड्यू टू मिसअलाइनमेंट ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट। अपर और लोअर पार्ट मिसअलाइनमेंट के कारण ये डिफेक्ट आता है, शिफ्ट और मिसमैच। इसका कारण क्या है? इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट ड्यूरिंग मोल्ड प्रिपरेशन के दौरान जो मिसअलाइनमेंट है लोअर पार्ट और अपर पार्ट, उसके कारण ये आता है। मिसअलाइनमेंट ऑफ फ्लास्क के मिसअलाइनमेंट के कारण आता है। इसका रेमेडीज क्या है, कारण क्या है? प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द पैटर्न को प्रॉपर अलाइनमेंट करना चाहिए। और डाई पार्ट मोल्डिंग बॉक्सेज, करेक्ट माउंटिंग्स एज ऑफ पैटर्न हैज पैटर्न परेट। करेक्ट पैटर्न के करेक्ट करना चाहिए। चेक द अलाइनमेंट ऑफ फ्लास्क के अलाइनमेंट को चेक करना चाहिए, जिससे कि हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड का सी का आंसर। बहुत बड़ा था थर्ड नंबर भी था, 14 नंबर का मार्क था। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। डिफाइन बेडिंग को डिफाइन करें, डिफरेंशिएट करें बिटवीन ऑटोजन्स, हेटेरोजन्स, होमोजन्स बेडिंग। इसको डिफरेंशिएट करें। बेडिंग इज अ फॉर्मेशन fabrication process. Bedding a fabrication process that involves joining
टू और मोर पीसेज ऑफ मैटर, दो या दो से अधिक मैटर को ज्वाइन कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक टुगेदर बाय मेल्टिंग और फ्यूजिंग देम एट द ज्वाइंट। और मेल्टिंग एंड फ्यूजिंग दोनों एक साथ ज्वाइन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग इज कॉमनली यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन। वेल्डिंग जो यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में, और रिपेयर वर्क टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट बॉन्ड पैटर्न बिटवीन मटेरियल के बीच में परमानेंट बॉन्ड और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है। ऑटोजन्स वेल्डिंग ऑल्सो नोन एज फ्यूजन वेल्डिंग। ऑटोजन्स वेल्डिंग को फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। रिफर टू अ वेल्डिंग प्रोसेस, एक वेल्डिंग प्रोसेस है जहाँ टू सिमिलर मटेरियल आर ज्वाइंट विदाउट द यूज ऑफ एनी एडिशनल फिलर मटेरियल। कोई भी एडिशनल फिलर मटेरियल को यूज किए बिना ही इस दो सिमिलर मटेरियल को ज्वाइन करता है। किसमें? ऑटोजन्स में। इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग, इस टाइप के वेल्डिंग में द बेस मटेरियल देमसेल्फ आर मेल्टेड एंड फ्यूज्ड टुगेदर एट द ज्वाइंट। ज्वाइंट में फ्यूज होता है, साथ मेट और फ्यूज दोनों साथ होता है। द हीट प्रोवाइड आर मेल्टेड and fused together of the joint. The heat provided by the welding equipment is sufficient to create a strong bond between the material. मटेरियल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करता है हीट प्रोवाइड करने से वेल्डिंग इक्विपमेंट में। देखते हैं हेटेरोजेनस वेल्डिंग। Heterogeneous welding involves joining two or more material. Heterogeneous welding दो या दो से अधिक मटेरियल को ज्वाइन करता है। That have different composition properties, अलग अलग का composition properties होता है। In this process, filler material is often used to bridge the gap between the similar material. फिलर मटेरियल का यूज डिसिमिलर मटेरियल के गैप के बीच में यूज करते हैं। द फिलर मटेरियल हैज प्रॉपर्टीज कंपेटिबल विथ बोथ बेस मटेरियल एंड एक्ट एज ए ब्रिज ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। द गोल इज क्रिएट अ ज्वाइंट, मतलब मेरा गोल है कि एक ज्वाइंट को क्रिएट करना दैट हैज द डिजायर स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक डिस्पाइट डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल यूजिंग ज्वाइन। यह है हेटेरोजेनस। अब देखते हैं होमोजेनस वेल्डिंग ऑल्सो नोन एज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इसे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी कहते हैं। यह एक प्रोसेस है जहाँ टू और मोर सिमिलर मटेरियल को ज्वाइन करते हैं बिना बेस मटेरियल के। उसमें फिर ऑटोजन्स में फिलर मटेरियल था, इसमें बेस मटेरियल बिना बेस मटेरियल को यूज किए बिना सिमिलर मटेरियल को ज्वाइन करते हैं दो या दो से अधिक। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हीट टू मेल्ट द मेटल, दिस वेल्डिंग टेक्निक relies on produce and diffusion to bond the material together. In some cases, heat may be applied but is not the sufficient to reach the melting point of the base material. यह है होमोजेनस का डेफिनेशन, आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखते हैं फोर्थ का बी। मैटर इज व्हाट इज मैटर फॉर्मिंग।
मेटाफॉर्मिंग क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन वर्क मेटाफॉर्मिंग और शीट मेटाफॉर्मिंग, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करें। विद इन टास्क एक्सप्लेन बाय एनीवन वर्क मेटाफॉर्मिंग प्रोसेस, किसी एक का एक्सप्लेन करें। मेटाफॉर्मिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मेटाफॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है that involves shaping matter into desired configuration। एक डिजायर कॉन्फ़िगरेशन में मैटर का शेप मिलता है थ्रू डिफॉर्मेशन के थ्रू। इट इज़ क्रूशियल टेक्निक, ये एक महत्वपूर्ण टेक्निक है यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है। प्रोड्यूस ए वाइड रेंज, एक वाइड रेंज प्रोड्यूस होता है ऑफ मैटर कंपोनेंट का, फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स शेप, सिंपल से कम्प्लेक्स शेप में मिलता है। वर्क मेटाफॉर्मिंग ऑल्सो नोन एज वर्क डिफॉर्मेशन, वर्क डिफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। यह इज मेटाफॉर्मिंग, यह एक मेटाफॉर्मिंग प्रोसेस है दैट इज प्राइमरी यूज टू शेप वर्कपीस और कंपोनेंट। इट इन्वॉल्व डिफॉर्मिंग द इंटायर वर्कपीस को डिफॉर्म करने में, और इनिशियल शेप इज यूजुअली लार्ज देन द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट से इनिशियल जो शेप रहता है वो बड़ा होता है, इनिशियल जो शेप रहता है और फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उससे बड़ा होता है इनिशियल। वर्क मेटाफॉर्मिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोसेस सच एज फॉर्जिंग। वर्क मेटाफॉर्मिंग को हम यूज करते हैं जैसे फॉर्जिंग में, रोलिंग में, एक्सट्रूजन में, अपसेटरिंग में इसको यूज करते हैं। अब दूसरा देखते हैं शीट मेटाफॉर्मिंग। शीट मेटाफॉर्मिंग इज ए मैटर फॉर्मिंग प्रोसेस, एक मेटाफॉर्मिंग प्रोसेस है used to shape thin flat sheet of मैटर के थिन में शेप में फ्लैट शीट में यूज करते हैं इंटू वेरियस कंपोनेंट, और भी अलग कंपोनेंट में यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज आइडियल फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट वेट और इंट्रिकेट पार्ट यूज इन इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। जैसे में ऑटोमोटिव हो गया, एरोस्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब में शीट मेटाफॉर्मिंग को यूज करते हैं। शीट मेटाफॉर्मिंग टेक्निक इंक्लूड प्रोसेस लाइक, एक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है वो? बेंडिंग है, डीप ड्राइंग है, स्ट्रेचिंग है, स्पाइनिंग है, ये सब में यूज करते हैं वर्क शीट मेटाफॉर्मिंग। वर्क मेटाफॉर्मिंग forging is a work metamorphing process which matter is shaped by applying compressive force using hammer। कंप्रेसिव फोर्स को अप्लाई करके मैटर को शेप देता है यूजिंग हैमर को यूज करके, प्रेस को यूज करके, बाय अदर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट को यूज करके। The process is typically carried out of elevated temperature to reduce the material resistance। मटेरियल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है, कम करता है, डिफॉर्मेशन एंड इम्प्रूव इट्स डक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये फॉर्जिंग, ये हो गया फोर्थ का बी का आंसर। अब आज हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखे और फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखे, दोनों 14 मार्क का क्वेश्चन था। इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन को कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन को देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि BU में, बिहार जैनिक यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, जिससे कि आपको
इन सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको सहायता मिल सके, यही मेरा पर्पस है। थैंक यू सो मच।